जी, तो नाज़रीन हम बात कर रहे थे दूसरी शादी के मुतालिक। अरे! देखना यार आ ही ना जाए। एक तो यार डर लगता है बीवियों से ना दूसरी शादी का ज़िक्र होते ही एक अजीब-सी खौफ़ की कैफ़ियत हमारे अंदर जागने लग जाती है हम मर्दों में। तो जी नाज़रीन मैं ये बात कर रहा था कि दूसरी शादी को या दूसरी शादी का नाम सुन के मेरे जो मर्द हज़रात जो इस वक़्त सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो भी ऐसे ही खौफ़ का शिकार हो जाते हैं? मैं ये आज की वीडियो जो बना रहा हूँ इसका बुनियादी मकसद ये नहीं है कि मैं मर्दों की दूसरी, तीसरी या चौथी शादी को प्रमोट करूँ और मर्दों की उस देरीना ख़्वाहिश की तकमील में मुआविन और मददगार साबित हूँ जो कि ख़वातीन को लगता है कि बहुत ज़्यादा पाई जाती है मर्दों में। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बहुत ही सादा है, एजुकेशनल है और एक तालीम और तरबियत के हवाले से जो मैंने महसूस किया कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, मैं उसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर दूँ। तो देखिए नाज़रीन ऐसा है कि क्या दूसरी शादी थोड़ा-सा हम इसको ज़रा अब संजीदा मौज़ू की तरफ आते हैं। क्या दूसरी शादी सिर्फ़ मर्दों का मसला है? क्या मर्द दूसरी शादी करना चाहते हैं और उसमें रुकावटें हैं? अगर हमारे मुआशरे में मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जो तलाक़ याफ़्ता और बेवा हो जाती हैं और बहुत यंग एज में हो जाती हैं। बहुत सी ऐसी बहनें और बेटियाँ 20, 22, 25 साल या इवन 30 साल की उम्र में भी वो बेवा हो जाती हैं, तलाक़ याफ़्ता हो जाती हैं। अल्लाह करे किसी के साथ ऐसा ना हो लेकिन बहरहाल ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं, हम इनसे नज़रअंदाज़ इनको नहीं कर सकते। तो क्या उनकी दूसरी शादी करना हमारे मुआशरे में आसान है? बिल्कुल इसी तरह अगर कोई मर्द है और वो रंडवा हो जाता है यानी उसकी जो बीवी है उसकी शरीके हयात वो दुनिया से चली जाती है या उसे वो तलाक हो जाती है, खुला ले लेती है उसकी बीवी, तो क्या इस मर्द की दूसरी शादी आसान है? देखिए असल में ये एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है और मैं समझता हूँ मेरी नज़र में ये हमारे यहाँ ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी और ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन का एक निहायत ही गैर फितरी, गैर इंसानी, गैर शरई और एक जिसको कहना चाहिए कि गैर हकीकी किस्म का तर्ज़ अमल है कि जहाँ वो मर्दों की दूसरी शादी के नाम से ही वो इस अंदाज़ में रिएक्ट करती हैं और उसको उस पर ऐसा रद्द-ए-अमल देती हैं कि मर्द बेचारे वो अब दूसरी शादी के ज़िक्र से ही खौफ़ खाते हैं। देखिए जिन बेवा या तलाक याफ़्ता ख़वातीन की शादी अब सोसाइटी के ज़िम्मेदारी है और उनका हक है कि वो एक तन्हाई की ज़िंदगी देखिए ये जो तन्हाई का अज़ाब है, इसको वही जानते हैं जो इस अज़ाब को झेलते हैं। वो ख़वातीन, वो बहनें, वो बेटियाँ जो बेवगी और तलाक का जो है वो कलंक अपने माथे पर सजाए हमारे मुआशरे में तन्हाई का अज़ाब झेलती हैं। सवाल ये है कि क्या ये तन्हाई का अज़ाब उन पर अल्लाह ने उनके मुक़द्दर किया है? अल्लाह ताला ने तो ये हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने तो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी के रास्ते मर्दों के लिए खोले हैं। यानी आप ये देखिए कि इन ख़वातीन की शादी अब किस किस्म के मर्दों से होगी? क्या कुँवारे मर्दों से शादी इनकी होना आसान है? या इनके लिए पहले से शादीशुदा लोगों को या जो रडवे विडोवर्स और जो तलाक याफ्ता मर्द हैं, मर्द हज़रात हैं, उनसे इनकी दूसरी शादी हो सकती है? मेरा सवाल बड़ा सादा है। मैं अपने सोसाइटी के तमाम मर्दों से, तमाम ख़वातीन से, पूरे मुआशरे से एक सवाल करता हूँ कि दूसरी शादी क्या कोई जुर्म है? क्या कोई गुनाह है? क्या अल्लाह की तरफ से कोई गुनाह कबीरा है? जिसका खुदा न ख़ास्ता मेरे मुँह में ख़ाक कि अल्लाह ने उसका हुक्म दे दिया है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इस वीडियो के शुरू में ये गुज़ारिश की थी कि मेरे इस वीडियो के बनाने का मकसद दूसरी मर्दों की उस देरीना ख़्वाहिश की तकमील के तौर पर दूसरी शादी को प्रमोट करना नहीं है। मैं भी शादीशुदा हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। मेरे दिल में दूसरी शादी की कोई ख़्वाहिश नहीं है। लेकिन सवाल जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, बड़ा सादा है कि क्या हमारे मुआशरे के अंदर ये हकीकत नहीं है कि हमारी ख़वातीन अपने घर के मर्दों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स के बारे में वाकिफ़ होती हैं, बख़ूबी जानती हैं
اور اس کو برداشت کرتی ہیں، لیکن انہی مردوں کی جائز قانونی اور شرعی دوسری بیوی یا دوسری سوکن یا تیسری یا چوتھی جو بھی اس کا نمبر بنتا ہے، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صدیوں سے پروردہ ہمارے دل و دماغ میں اس ہندو تہذیب کا ایک تاثر ہے اور ایک اثر ہے، اور اس کی باقیات ہیں جو ہم نے اس بر صغیر پاک و ہند میں ہماری جو آبا و اجداد اور ہماری پچھلی نسلیں ہیں انہوں نے گزارا، اور وہی کلچر، وہی روایات، وہی نظریات، وہی فکری جو تعامل ہے، وہی آج تک ہماری سوسائٹی میں چلتا آ رہا ہے۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھ کے، سن کے، میری بہنیں، میری گھر کی خواتین اور ہمارے سننے والی بہت سی شاید خواتین جو ہیں وہ اس سے ناراض ہو سکتی ہیں، ان برا مان جائیں گی۔ میری بیٹی اس وقت 7 سال کی ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ بڑی ہوگی تو وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھے گی۔ میرا یہ پیغام، میرا یہ میسج ان تمام خواتین کے لیے ہے کہ دیکھیے، اپنے مردوں کو ان کے جائز اور قانونی حق سے محروم نہ کیجیے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ مردوں کی وکالت کر رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت سی ایسی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے آنکھوں میں اس تنہائی کے درد کو جھیلتے ہوئے محسوس کیا ہے جو ان کی دوسری شادی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور اس رکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اس نظریے، میری اس فکر کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اختلاف یا تائید کرنے کا حق رکھتے ہیں، مجھے ضرور بتائیے گا، میں منتظر رہوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔